अब ट्रेडिंग कैसे होगी? मंडे टू फ्राइडे 5 वर्किंग डेज हैं, सैटरडे संडे नॉर्मली ट्रेडिंग ऑफ होती है। सुबह 8 बजे मार्केट शुरू हो जाती है और डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी चल रही है, दोपहर 2 बजे या 4 बजे, वॉट एवर द केस में भी मार्केट का टाइम होता है। इस दौरान अगर ट्रेडिंग करनी है तो क्या होगा कि मैंने फ़र्ज़ करें IGI सिक्योरिटीज़ वालों के पास अकाउंट खुलवाया हुआ है और मैंने फ़र्ज़ करें उसमें 25,000 शेयर्स जमा करवाए हुए हैं और कोई 2 लाख रुपया जमा कराया हुआ है। तो मैं अपने घर में जब अपना सॉफ्टवेयर खोलूंगा तो लिखा हुआ आ रहा होगा कि आपके पास ये वाली कंपनी के इतने शेयर्स हैं और आपके पास कैश इतना है। अब मैं खोलूंगा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट psx.com.pk, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये वर्जन चेंज होते रहते हैं, कभी GOV के साथ कर देते हैं कुछ और। तो बेस्ट है कि आप गूगल पे PSX लिख के सर्च करें। जो लास्ट वर्जन था उनका दैट वाज psx.com.pk, तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी भी ये इसी तरह से चल रहा होगा। ये वेबसाइट लिखेंगे, इस वेबसाइट पे जिस वक्त तो दिन चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, तो आपको लाइव ट्रेडिंग नजर आएगी। और अगर डे एंड पे आप जाते हैं, इस टाइम पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे ट्रेडिंग खत्म हुई हुई होगी। वेबसाइट पे आप जाएंगे, सामने आपके ना इस तरह से करके कुछ वो आइकन बने होंगे, एक पे लिखा होगा मार्केट समरी। मार्केट समरी बताएगी कि आज कितनी कंपनियों के शेयर्स में कितनी कितनी ट्रांजैक्शन हुई, लोएस्ट प्राइस क्या थी, हाईएस्ट प्राइस क्या थी, एवरेज प्राइस क्या थी। तो psx.com.pk अभी एंड पे मौका मिलता है और अगर हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है तो मैं आपको जो है ना वो ऑनलाइन भी उसकी तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह से है। आप वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, वेबसाइट पे आपको समझ आ जाएगा कि जी BOP के शेयर तो लोगों ने 10 लाख शेयर्स खरीदे, PIA में 22,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, अस्करी सीमेंट के अंदर फर्स्ट करें 57 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। तो डे एंड का समझ आ जाएगा कि कौन सी वो हुई। तो सम टाइम हम एक वेबसाइट को साथ साथ देखते देखते ऑब्जर्व करते हुए हमें पता लग जाता है कि चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेबसाइट खोली और उस पर समरी आ रही थी कि जी BOP का शेयर जो है वो 9 रुपए में हाईएस्ट बिका, वैसे दिन में उसकी औसतन प्राइस 8.5 रुपए रही। अब मैं उसमें ट्रेड करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं फर्ज करें 8 लाख, नहीं तो 2 लाख पड़े हुए हैं, चलो 2 लाख से खेल लेते हैं, ज़्यादा बड़ी गेम नहीं खेलते। तो मेरे पास 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 8 रुपए का एक शेयर है BOP का, तो 2 लाख रुपए से मैं कितने शेयर खरीद सकता हूँ? हाँ जी, सिंपल सी मैथ, 2 लाख को 8 पे डिवाइड करना है, 25,000। मैंने यहाँ सिस्टम में डाल दिया कि मुझे 25,000 शेयर्स खरीदने हैं 8 रुपए के हिसाब से। मार्केट में शायद इमीडिएट पहले 8.2 रुपए की सेल परचेज हुई है। मैंने ये करके और सिस्टम ने मेरे से सिग्नेचर पिन वगैरह मांगा, सॉफ्टवेयर ने, मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरी ट्रांजैक्शन जाके अब यहाँ गोल 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 घूमना शुरू हो जाएगी। जब इसको अपने साथ की दूसरी ट्रांजैक्शन मिलेगी उसे जप्पी डाल लेगी। ये मेरी ट्रांजैक्शन है, मुझे क्या करना है? बाय करना है। 25,000 शेयर बाय करने हैं, कितने के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। तो मैं एक कंज्यूमर हूं, मेरी तरह के हजारों लोग इंटरनेट पे बैठे हुए अपने अपने अकाउंट से एंट्रियां डाल रहे हैं। तो शायद ऐसा हो कि 3 लोगों ने BOP का शेयर सेल पे लगाया हुआ हो, लेकिन किसी ने 8.1 पे लगाया हुआ हो, किसी ने 8.15 पे लगाया हो, किसी ने 8.2 पे लगाया हुआ हो। अब मैंने क्या कहा हुआ है? तो मुझे 8 रुपए पे बाय करना है, तो किसी की प्राइस मेरे साथ मैच नहीं कर रही। अब टाइम गुजरेगा, मेरा भी दिल थोड़ा सा डाउन होगा, मैं कहूँगा इसका मतलब है गल नहीं बनी। और हो सकता है जिन्होंने बेचना उनको जल्दी हो, सोचिए यार 8.1 डाला हुआ है, ट्रांजैक्शन क्लिक नहीं हुई, एक काम करते हैं 8.05 डाल के देख लेते हैं। अब सिग्नलिंग होगी, जो अनफिल्ड ऑर्डर्स हैं वो आएंगे। यानी मैं ये ज़रूर देख सकता हूँ कि पिछले 1-1.5 घंटे में BOP में कितने शेयर्स ट्रेड हुए, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता लगेगा कि मार्केट में कौन कौन किस किस रेट के साथ बैठा है। लेकिन सिग्नलिंग की जा सकती है, तजर्बे किए जा सकते हैं। अगर 2 घंटे गुजर गए और मुझे कोई नहीं बेच रहा और मैंने खरीदना भी बड़ा ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँगा? अपनी ऑफर रिवाइज कर दूंगा। मैं कहूँगा 25,000 शेयर्स 8.1 के हिसाब से। अब इस वक्त केस में मेरे पास पैसे नहीं है, फर्ज करें मेरे पास 2,10,000 के आसपास पड़ा हुआ हो। 8.1 किया, जैसे मेरी नई ट्रांजैक्शन गोल गोल घूमी, वहां 8.1 की सेल की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी फिर रही थी, दोनों आपस में मिले,
ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। लोअर ऑफ दोनों की क्वांटिटी, मैंने कहा 25,000 बाय करना है, उसने कहा लाख सेल करने हैं शेयर्स, तो 25,000 की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। मैंने कहा 25,000 बाय करने हैं, उसने कहा था 8,000 सेल करने हैं, तो 8,000 की हो जाएगी और मेरी बकाया एक नए ऑर्डर के नाम से मार्केट में गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगी, अपने दूसरे भाई को ढूंढती हुई जो सेम रेट और सेम उस पर चल रहा है। तो से कि मैं डे के स्टार्ट में, बिल्कुल डे के स्टार्ट में, मार्केट ताज़ा ताज़ा है, लोग 8 रुपए पे शेयर बेच दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने 25,000 रुपये, 25,000 शेयर 8 रुपए के हिसाब से किए और 2 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया। डे के बीच में 8.1 पे भी ट्रेडिंग हुई, 8.2 पे भी ट्रेडिंग हुई, होते होते डे एंड पे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको समझ आ रहा है कि बीओपी का शेयर तो आज 13 लाख शेयर हो चुके, सेल हो चुके हैं। तो शाम के करीब आया एक ऐसा इन्वेस्टर जो मार्केट को पूरी देखने के बाद सोचता है कि किधर खेलें, और उसने कहा बीओपी अच्छा लग रहा है, औसतन 8.3 पे सेल हो रही है, आज उठा लेता हूँ, या आज बेच लूँगा या कल बेच लूँगा। उसने आके कहा कि मुझे 8.3 पे 25,000 शेयर खरीदने हैं। इस वक्त मैं लगा चुका था कि मुझे 25,000 शेयर 8.3 पे बेचने हैं। अकाउंटेंट सामने मौजूद हैं, ज़रा मल्टीप्लाई करके जवाब निकालें। 2 लाख 2,75,100 ऐसे कितना फायदा हो गया? 75,100 का। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2 लाख, डिवाइड करें, कितना रिटर्न आया? बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा, 3.75% आना चाहिए भाई। अगर ये 75,100 1 लाख के ऊपर होता तो 7.5% रिटर्न था, तो कितना रिटर्न आया? 3.75%। अगर बैंक आपको 10% इंटरेस्ट रेट साल का कमिट करता है ना, तो 4 महीने बाद उसने इतना रिटर्न देना था जितना आपने 4 घंटे बाद लिया है। रिटर्न आपको अमाउंट में कम लग रहा है ना, इन्वेस्टमेंट भी तो थोड़ी है। अगर दिन के स्टार्ट में करोड़ रुपया लगाया हो, रिटर्न कितना है? 3.75%। तो डे एंड पे 3,75,000 रुपये निकाल के हटे, अगले दिन आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया इन्वेस्ट करने के लिए, आपने लगाया और अमाउंट डूब गई, 98,000 रुपये आ गई। स्पेकुलेशन है ना, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, कुछ भी हो सकता है।